जय माता दी मेरे प्यारे भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। नवरात्रि के दूसरे दिन अगर आपने एक गलती कर दी तो आपकी पूजा पूरी अधूरी रह सकती है। लेकिन अगर आपने सही विधि से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर ली तो आपकी हर मनोकामना पूरी होने की शुरुआत यहीं से हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी वो गुप्त नियम जो 90% लोग नहीं जानते। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन तप, त्याग और संयम का प्रतीक है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनकी भक्ति से जीवन में धैर्य, शांति और सफलता आती है। आज हम जानेंगे सही पूजा विधि, क्या करें और क्या ना करें, गुप्त उपाय और वो रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। कमेंट में हमें जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन एक ऐसा दिन जो आपकी किस्मत बदल सकता है। इस दिन पूजी जाती है मां ब्रह्मचारिणी, जिन्हें तप, त्याग और संयम की देवी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनकी शक्ति सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, यह आपकी इच्छाओं को सच करने की शक्ति भी रखती है। लेकिन क्या हर किसी को यह आशीर्वाद मिलता है या इसके पीछे कोई गुप्त नियम छिपा है? कहानी शुरू होती है जब माता ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, बिना भोजन, बिना जल, सिर्फ भक्ति के सहारे। सोचिए, क्या हम इतना धैर्य रख सकते हैं? यही तपस्या हमें सिखाती है कि बड़ी सफलता के लिए बड़ा धैर्य जरूरी होता है, और यही शक्ति मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को देती है। अधिकतर लोग पूजा तो करते हैं लेकिन सही समय नहीं जानते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का सबसे शक्तिशाली समय है ब्रह्मा मुहूर्त, सुबह 4:30 से 6 बजे तक या सूर्यास्त के तुरंत बाद। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय प्रकृति की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है, आपका मन शांत होता है और आपकी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। सही समय पर की गई पूजा आपकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन अगर आप यह समय मिस कर दें तो क्या आपकी पूजा बेकार हो जाएगी? नहीं, लेकिन उसका प्रभाव कम जरूर हो सकता है। इसीलिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है, पूजा शुरू करने से पहले क्या करें? क्योंकि बिना सही तैयारी के पूजा अधूरी मानी जाती है। सबसे पहले स्नान करें, साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने। महिलाओं के लिए सफेद या पीला शुभ है, पुरुषों के लिए हल्के रंग के वस्त्र सही हैं। अब मंदिर तैयार करें। एक साफ चौकी, माता की तस्वीर या मूर्ति, कलश, दीपक, फूल। घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक की लो जितनी स्थिर होगी, आपका मन भी उतना स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होता है तो आपकी प्रार्थना ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है। अब शुरू होती है असली पूजा। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें, मन में मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। कल्पना करें कि माता आपके सामने है। फिर फूल अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, कुमकुम और हल्दी लगाएं, दीपक और धूप जलाएं और मंत्र जप करें, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। कम से कम इसका 108 बार जप करें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप सिर्फ शब्द बोल रहे हैं और मन कहीं और है तो पूजा का असर कम हो जाएगा। इसीलिए हर मंत्र के साथ भावना जोड़ना बहुत जरूरी है, तभी माता आपकी पुकार सुनेगी। अब बात आती है भोग की। मां ब्रह्मचारिणी को सबसे प्रिय है मिश्री, फल,
दूध। लेकिन क्या सिर्फ भोग चढ़ाने से काम बन जाता है? नहीं, भगवान भोग नहीं, आपकी भावना देखते हैं। अगर आपने सच्चे मन से एक छोटा सा भोग भी अर्पित किया तो वह लाखों के बराबर होता है। भोग लगाते समय यह जरूर बोले, हे माता, मुझे धैर्य, शक्ति और सही मार्ग दे। और कुछ समय शांत बैठकर माता का ध्यान करें। जब आप भोग लगाते हैं तो आप अपना अहंकार भी अर्पित करते हैं और यही सच्ची भक्ति है। आपने पूजा कर ली, मंत्र भी जप कर लिया, लेकिन फिर भी फल नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनजाने में हम कुछ गलतियां कर देते हैं। बिना स्नान के पूजा करते हैं, मन में नकारात्मक विचार रखते हैं, जल्दी जल्दी पूजा खत्म करते हैं, दिखावे के लिए पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी गलती, पूजा करते समय मन कहीं और हो जाता है। अगर आपका मन पूजा में नहीं लगता तो आपकी पूजा अधूरी है। इसीलिए जब भी पूजा करें पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वह नियम जो 90% लोगों को नहीं पता। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में शुद्धता सबसे अधिक जरूरी है, सिर्फ शरीर की नहीं, मन और विचारों की भी। अगर आप पूजा के दौरान किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, गुस्सा करते हैं या ईर्ष्या रखते हैं तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए इस नवरात्रि एक संकल्प ले, मैं अपने मन को शुद्ध रखूंगा या रखूंगी। यही असली भक्ति है और यही बात माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करती है। अगर आप चाहती हैं कि इस नवरात्रि आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो तो यह उपाय जरूर करें। एक छोटी सी मिश्री ले, उसे माता के चरणों में अर्पित करें और अपनी इच्छा मन में 3 बार बोलें। फिर उस मिश्री को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मान्यता है यह उपाय इच्छा को माता तक सीधे पहुंचाता है। लेकिन याद रखें, यह उपाय तभी काम करेगा जब आपकी भावना सच्ची होगी। अब सवाल आता है, कैसे पता चले कि माता प्रसन्न है? अगर आपको ये संकेत मिले तो समझ लीजिए माता प्रसन्न है। बिना कारण मन में शांति आना, अचानक अच्छे मौके मिलना, नकारात्मकता का खत्म होना, तो समझ ले माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य यहाँ है, बहुत लोग इन संकेतों को नहीं पहचान पाते और इसी कारण वो अपने जीवन के बड़े बदलाव को नहीं समझ पाते। अब मैं आपको इस वीडियो की सच्चाई बताने जा रही हूँ। माता रानी पूजा से ज्यादा आपकी भावना देखती है। अगर आपका दिल सच्चा है तो छोटी सी पूजा भी सफल हो जाती है, और अगर दिल में अहंकार है तो बड़ी पूजा भी बेकार हो जाती है। गहरी बात, भक्ति का मतलब है खुद को माता के चरणों में समर्पित करना। अगर आपने यह समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ रहती है। अगर आप भी सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह ज्ञान हर भक्त तक पहुंचे। भक्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आपने सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कमेंट में जरूर जय माता दी लिखिए। माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरी करे। अगली वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि डे 3 का रहस्य। तो बने रहें भक्ति बीट्स के साथ। जय माता दी। धन्यवाद।